जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सोल्जर्स गाइड में। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहे थे कि भैया एक वीडियो बना दो कट ऑफ को लेकर के। तो फाइनली मैं कट ऑफ को लेकर के वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये ठीक है। एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद आप भटकोगे नहीं यूट्यूब पर। आपका कट ऑफ का डाउट क्लियर हो जाएगा एकदम से। मैंने कुछ फैक्ट को एनालिसिस किया है। आरटीआई फाइल की जाती है जो एयरफोर्स नेवी को लेकर के। आरटीआई मीन्स, एक सेकेंड, कि जब पता करना होता है कितने फॉर्म भरे गए हैं, हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। वो सारा डेटा कलेक्ट किया है मैंने, ऑथेंटिक सोर्सेज से कलेक्ट किया है। उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बिना ऑथेंटिसिटी के मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल दूंगा कि कट ऑफ चाहे कुछ भी हो, आपने एक बार एग्जाम दे दिया, अच्छे से दे दिया, आपका हो जाएगा। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। और कट ऑफ चाहे कुछ भी रहे, कम रहे ज्यादा रहे, आप नेक्स्ट इंटेक की तैयारी जरूर करते रहना। घर पर फालतू मत बैठना एंड टाइम को वेस्ट मत करना भाई, बिल्कुल से भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। द सोल्जर्स गाइड आपका अपना चैनल है। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, क्योंकि बाद में तुम लोग देख के निकल जाते हो, फिर लाइक नहीं करते हो वीडियो को, ठीक है। लाइक कर दें। एंड कमेंट, कमेंट में क्या चाहिए मुझे? कमेंट में आपका प्यार चाहिए। अपने दिल फेंक के मारो भाई। पहले आप दिल फेंक के मारते थे, आप मारते ही नहीं हो, पता नहीं क्या हो गया है। कमेंट जरूर कर देना। एंड कोई भी डाउट अगर आपका है तो कमेंट कर देना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता लग पाएगा। वैसे तो टेलीग्राम पर भी आप भेज सकते हो मुझको। टेलीग्राम का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको पीडीएफ, नोट्स, सब कुछ प्रोवाइड कराया है मैंने। बट टेलीग्राम पर क्या है, बहुत ज्यादा मैसेज हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। कमेंट में ये होता है कि नई वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पर, तो नए नए कमेंट्स ऊपर आते रहते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई करता रहता हूँ। कमेंट्स में ये फायदा है। तो आप कमेंट्स कर देना आपका जो भी डाउट हो, एंड दिल फेंक के मार देना ऑब्वियसली। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या है कट ऑफ। देखो, अभी सबको पता है ये जो इनटेक हुआ है वो है एयरफोर्स इनटेक 1 ऑफ 26। अभी 2 ऑफ 26 के फॉर्म भरे गए हैं, जिसका एग्जाम आपका सितंबर में होना है, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं 1 ऑफ 26 की कट ऑफ के बारे में। तो क्या आप सेफ हैं या सेफ नहीं हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। एंड मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरी वीडियो में आप आओ और बिना मोटिवेट हुए जाओ, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो चलो, मैं कुछ डेटा लेकर के आया हूँ। ये अपना चैनल है द सोल्जर्स गाइड, प्यारा सा, जिसको मैंने बनाया है खुद। मैंने बनाया मतलब मेरे दिल से निकला ये चैनल, ठीक है। और आप सबके प्यार से बढ़ाए आगे। चलो देखो, अगर मैं बात करूं कट ऑफ एनालिसिस की, तो किसी भी एग्जाम में, चाहे आप स्टेट का ले लो चाहे आप सेंट्रल का ले लो, कट ऑफ दो चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज नंबर ऑफ फॉर्म्स, सेकंड इज एग्जाम लेवल। एक तो उसमें कितने फॉर्म्स भरे गए हैं। अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर एग्जाम लेवल बहुत ज्यादा है भाई, तो कट ऑफ कम हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा है, सॉरी, तो कट ऑफ भी ज्यादा रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वैकेंसी सपोज 5,000 है और फॉर्म भर दिया आपने 4 लाख। जाहिर सी बात है, 4 लाख में से 5,000 को निकालना है तो कट ऑफ बढ़ेगी। वहीं अगर वैकेंसी 15,000 हो जाए तो कट ऑफ थोड़ी सी घट जाएगी, क्योंकि हमें ज्यादा लोग चाहिए। ज्यादा लोग तभी आ पाएंगे जब आप कम नंबर से कट ऑफ उठाओगे, ठीक है। ये मोटा मोटा फंडा रहता है कट ऑफ का। तो अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा है तो कट ऑफ ज्यादा है, एग्जाम लेवल हाई है तो कट ऑफ कम है, ठीक है। दो चीजें पर डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ, ओके। मैं पिछले साल का कुछ डेटा लेके आया हूँ, वो आप यहाँ पर देखिए एक बार। प्रीवियस ईयर फॉर्म फिलअप डेटा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 ऑफ 23 से। आपके 1 ऑफ 23 में 2.62 लाख फॉर्म भरे गए थे। अग्निवीर आया था आपका 22 में। 22 में तो भाई बहुत फॉर्म भरे गए थे, अप्रोक्सीमेटली 8 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि नई नई स्कीम थी। उसके बाद क्या हुआ कि अंदर की बातें बाहर आने लगी कि कैसी ट्रेनिंग हो रही है, और कोई भी आपका मतलब फिक्स नहीं है, आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हो डिफेंस का या स्टेट का, आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो। बहुत सारे इसमें बाउंडेशन थे अग्निवीर स्कीम में। कट ऑफ के साथ साथ हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद जब ये बातें पता लगी बच्चों को, तो जैसे ही 1 ऑफ 23 कंटेक आया, 8 लाख से, देखो भाई, 8 लाख से गिरकर तुरंत 2.62 लाख हो गया ये नंबर। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर से खबरें आ रही थी कि भाई बहुत ज्यादा सेफ नहीं है ये जॉब, ये स्कीम सेफ नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कोई करियर नहीं है हमारा। तो फॉर्म देखो थोड़ा सा डाउन हुए, 2.62 लाख आपके फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें कट ऑफ गई थी 39.5। अब देखो एक बात सुनो, 39.5 कट ऑफ क्यों गई है? मैंने अभी बताया तुमको, नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा है अगर, तो कट ऑफ ज्यादा, और अगर एग्जाम लेवल हाई है तो कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम बहुत सिंपल गया था, बहुत सिंपल एग्जाम था 1 ऑफ 23 का, इसलिए कट ऑफ इसकी हाई देखने को मिली थी तुम्हें, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म्स तो इसमें कम ही थे ओवरऑल। तो कट ऑफ ज्यादा होने का क्या मतलब है, एग्जाम लेवल इसका कहीं ना कहीं लो रहा होगा, ठीक है भाई। मैं बात करूँ 2 ऑफ 23 की, 2 ऑफ 23 में आपके 2.23 लाख फॉर्म भरे गए थे एंड कट ऑफ गई थी 22। ये मैं एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वाई की भी बात करूंगा लास्ट में, वेट करना।
मैं बात करूं 1/24 की, तो आपके 3.10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें कट ऑफ गई है 22। 1/25 में भी 22 कट ऑफ गई है, लगातार 3 बार 22 22 22 कट ऑफ गई है, जिसमें 2.91 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 2/25 की बात करूं तो इसमें कट ऑफ रेज करगी 37, और फॉर्म का रेशियो वही रहा 2.8 लाख। फॉर्म तो लगभग सेम ही है, बट कट ऑफ बढ़ने का मतलब क्या है, इसका इनटेक का एग्जाम लेवल डाउन रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम अपने वाले इनटेक की बात करते हैं। 1/26 की बात करूं अगर मैं, तो इसमें 2.92 लाख फॉर्म भरे गए हैं। वहीं 2/26 इसका एग्जाम सितंबर में होना है आपका, उसकी बात करूं उसमें 3.10 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसकी कट ऑफ हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक इसका एग्जाम नहीं हो जाएगा। एक बार एग्जाम हो जाएगा, पता लग जाएगा एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है, हाई है लो है, उसके हिसाब से हम इसकी कट ऑफ को डिसाइड करेंगे फिर, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे स्टॉप मार दो, हम इस फोकस करेंगे इस पर 1/26 पर। 1/26 में देखो फॉर्म भरे हैं 2.92 लाख। ओके, अब आप देखोगे 2.23 लाख, 3 लाख, 2.9, 2.8, 2.9, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप सेम है। तो कट ऑफ भी यहाँ पर 22 37 रेज की थी, मतलब एग्जाम लेवल का था। यहाँ 17 18 19 आई है। अब अगर फॉर्म के नंबर सेम है, फॉर्म बराबर ही भरे जा रहे हैं, तो कट ऑफ इतनी ज्यादा कैसे गिर गई इस बार? 17 18 19 गई ना अलग अलग सबकी, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक कट ऑफ गिर गई? जाहिर सी बात है, एग्जाम का जो लेवल है आपका वो इस बार मॉडरेट रहा है, तभी तो कट ऑफ गिरी है, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म से तो लेना देना है ही नहीं, वो तो सेम ही है हर बार। तो उस हिसाब से तो कट ऑफ सेम रहनी थी, कट ऑफ गिरी है। अब जो कट ऑफ आपकी जाती है रिटर्न की, बच्चा उसमें फेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाता है अगर कट ऑफ को क्लियर कर लिया तो। आप भी फेज 2 के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, आपने मेडिकल भी करा लिया है, किसी बच्चों का रीमेडिकल भी हो गया है। अब बच्चों के उनमें दिमाग में डाउट आ रहा है कि भैया एनरोलमेंट का क्या, पीएसएल का क्या, उसमें क्या हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। बहुत ज्यादा बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, मैं भी होता था। सारा सारा दिन उसी में डूबा रहता था कि यार ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, घर वाले इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बच्चा बस होने ही वाला है सिलेक्ट, और कहीं ना हुआ तो क्या होगा। ये सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखो भाई, कि पढ़ाई जो है आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए, जो ये 2/26 वाला इनटेक है, इसके लिए पढ़ाई करनी है भाई। चाहे आपके 70 में 70 नंबर हो, चाहे आपका 70 में 10 नंबर हो, ठीक है, चाहे आप फेल हो गए हो, चाहे पास हो गए हो, कुछ भी हो, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट इनटेक में फॉर्म भी भरना है, नेक्स्ट इनटेक का एग्जाम भी देना है। क्लियर है? अच्छे से देना है, क्योंकि हजार बातें होती हैं ट्रेनिंग तक पहुंचते पहुंचते। आप अंदर जाते जाते, समझ में आ रही मेरी बात? कहीं कुछ हो जाए, कहीं आप टाइम से ना पहुंच पाओ, कहीं कैंसिल हो जाए, भर्ती रद्द हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। इसके लिए आप अपना सिक्योर करते चलो। अब मैं बात करता हूँ पीएसएल की। पीएसएल में कितनी कट ऑफ जा सकती है? पीएसएल में देखो, जो रिटर्न की कट ऑफ जाती है उससे +5 नंबर का रेशियो रहता है हमारा पीएसएल का, ठीक है। तो अगर 22 नंबर कट ऑफ गई, तो 22 का मतलब है 27, 22 5 27, 27 लेकर के 30 तक आपकी पीएसएल जाएगी। और एयरफोर्स में भाई ये होता है कि ज्यादातर कट ऑफ रिटर्न में खींच देते हैं, पीएसएल तक जाते जाते कम कट ऑफ खींचते हैं। एक दो इनटेक में ऐसा हुआ है जब उनके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो गए थे, वो फेज 2 में उनको आउट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा रेज कर गई थी पीएसएल में। बस एक दो बार ही ऐसा हुआ है। सपोज 22 नंबर कट ऑफ गई थी रिटर्न में, और पीएसएल में कट ऑफ हो गई थी 38। ऐसा एक दो बार ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो फेज 2 में बच्चे उस बार फेल नहीं हुए थे ज्यादा। इस बार आप देखोगे एसआरटी ने तो भाई लंका लगा दी है। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, एसआरटी में बहुत बहुत बच्चे आउट हुए हैं, सबको पता है। फेज 2 की बात करूं अगर मैं, जीडी, जीडी में भाई बच्चे आउट ज्यादा नहीं हुए हैं, बट हुए तो हैं, ये तो आपको भी पता है। तो कहने का मतलब, अगर ओवरऑल मैं देख रहा हूं, तो फेज 2 में अच्छे खासे बच्चे डाउन हुए हैं। इसका मतलब है कट ऑफ बढ़ने का जो एक रीजन होता है कि फेज 2 में बच्चों को आउट ना करना, वो तो खत्म हो गया यहाँ से। फेज 2 में तो बच्चे आउट हो गए हैं, इसका मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा अब नहीं बढ़ेगी। जो बच्चे उनके पास बचे हैं उनको ही बेलगांव बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ, अगर मैं यहाँ से बात करूं, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ो स्लाइड में, यहाँ मैंने लिखा भी है, ये देखो। अगर मैं एग्जाम लेवल की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट था, मतलब इजी तो कम ही कहो उसको, मॉडरेट ज्यादा बोलो इस वाले एग्जाम को तुम्हारे को। तो 28 से 30 नंबर मेल की कट ऑफ रहेगी भाई, अभी नोट कर लो मेरी बात, ठीक है। 33 to 37 नंबर, मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें अप्रोक्स होती हैं, बट इतना वादा है इसके आसपास ही रहेगी। 28 नंबर अगर आपके हैं सेफ हो, 30 नंबर है सेफ हो, इनके बीच में हो सेफ हो। फीमेल की बात करूं तो लड़कियों की कट ऑफ कंपेरेटिवली हाई जाती है मेल के, क्योंकि इनके जो है फॉर्म बहुत कम भरे जाते हैं, और इनकी वैकेंसी भी कम होती हैं। टोटल शायद 200 वैकेंसी इस बार थी, जो भी थी, मेरे में तो 50 वैकेंसी थी। तो लड़कियों की कट ऑफ इसलिए ज्यादा जाती है क्योंकि उनकी वैकेंसी कम होती है। तो लड़कियों की कट ऑफ 33 to 37 रहेगी, और लड़कों की कट ऑफ 28 to 30 रहेगी। अब अगर आप इस क्राइटेरिया में लाई कर रहे हो, देन यू आर 100% सेफ।
टेंशन फ्री हो जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 of 26 के लिए पढ़ाई नहीं करोगे। ठीक है, आप 2 of 26 के लिए पढ़ाई भी करोगे, अच्छे से एग्जाम भी दोगे और उसको भी क्लियर करोगे। ठीक है, तो भाई कट ऑफ का दिमाग से अब निकाल दो बिल्कुल। अगर आप इस क्राइटेरिया में लाई कर रहे हो देन यू आर 101% सेफ। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं अगर आपका नहीं भी हुआ सिलेक्शन इस बार तो आप क्या करेंगे। देखो, जरूरी नहीं है सबका सिलेक्शन हो जाए। मैं कुछ बातें लिखी हूं, उसको जरा पढ़ो आप एक बार, थोड़ा समझोगे। सबसे पहले तो डोंट बी पैनिक, बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहो, पैनिक नहीं होना है। फौजी को भी पैनिक नहीं होता यार। फौज में क्या होता है, तुम सो रहे होगे ब्लेड में अपने रूम में, अचानक से कॉल आएगी कि भाई फटाफट आ जाओ, वहां पर बाढ़ आ गई, तुमको अभी भी जाना है बचाने। अरे भाई चलो, झोला उठा के चल देंगे। पैनिक नहीं होना किसी भी चीज के लिए। एवरीथिंग इज प्री प्लान बाई गॉड, भगवान के द्वारा सब कुछ पहले से प्लान है भाई। तुम्हें अगर चोट लगनी है वो लग जाएगी। तुम चाहे घर में गद्दे पर सोए हुए हो, गिरोगे तो लग जाएगी चोट। तुम्हें अगर कहीं से अवार्ड मिलना होगा तो वो मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अच्छा बुरा जो भी है वो सब प्री प्लान्ड है। हम सिर्फ राही हैं अपने काम को करने के, मंजिल भगवान हमें दे चुके हैं पहले से ही। ठीक है, तो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है फिक्र मत करो, भगवान जो करवा रहे हैं तुमसे वही हो रहा है। बट अपने दिल में थोड़ी वो रखना, थोड़ा सा एंथुजियाज्म रखना, करेज रखना और अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, जब भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, लाइफ में कुछ भी करो, ये लाइन है कि जस्ट डू योर ड्यूटी विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। गीता में भी कहा गया है ना कि कर्तव्य करो, फल की इच्छा मत करो। तुम लोग क्या करते हो, फल की इच्छा पहले करते हो, कर्तव्य गया भाड़ में। तो वही है, देखो दिक्कत हो जाती है। मैं बता रहा हूँ कुछ कहानी अपने दोस्तों की। देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड हु इवन डिडंट क्लियर आईएएफ एक्स ग्रुप एग्जाम, नाउ ही इज बैंक पीओ। भाई मेरा एक दोस्त था जिसने एक्स ग्रुप का एग्जाम भी क्लियर नहीं किया था, आज वो बैंक पीओ है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। अब अगर वो बंदा वहां रोता बैठ के कि भाई मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, पापा मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं, मम्मी मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, मैं क्या करूंगा, और मैं बहुत मेहनत की थी ये वो, तो भाई ये एग्जाम कट ऑफ क्लियर करना ज्यादा अच्छा था या आज वो जहां पहुंच गया वो ज्यादा अच्छा है, बताओ। अनदर फ्रेंड हु गॉट आउट इन फेज 2, वो फेज 2 में आउट हुआ था, शायद पुशअप नहीं लगे थे उससे, इज नाउ क्लियर नेट जीआरएफ, उसने नेट जीआरएफ क्लियर कर लिया है भाई। अब तुम अपने दिमाग से सोच के बताओ, नाउ यू थिंक उनका फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर यहाँ पर, अब अच्छा सेट हुआ है या फिर आईएएफ में अग्निवीर बन के सेट होता, बताओ, तुम खुद बताओ। भाई जाहिर सी बात है ना कि अब वो अच्छे लेवल पे सेट हो चुके हैं, अपना फ्यूचर सेट कर लिया है। तो भाई सो द कंक्लूजन इज दैट जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी बाहर से दुनिया देख रहे हो, अंदर फौज है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही आप अंदर कूदोगे आपको यहाँ कुछ और ही देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप भी कहोगे भाई चलो एसएससी देखते हैं, बैंकिंग देखते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं सबके केस में ऐसा होता है। कुछ का सपना होता है वर्दी पहनना, देश सेवा करना, उनको मजा भी आएगा, एडवेंचर भी भरपूर मिलेगा, इंडिया का कोना कोना आप घूमोगे, जहां जाओगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, एक अलग लेवल का ऑरा बन जाएगा आपका, कहने का मतलब एक अलग लेवल का फिजिकल स्टैंडर्ड होगा आपका। वो सारे बेनिफिट्स हैं। बट एक बच्चा जो बहुत आगे जा सकता था वो यहाँ रुक गया है, उसको लगेगा भाई मैं गलत हूँ, मुझे और अच्छा करना है, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, वो फिर बाहर भागेगा। ठीक है, अल्टीमेट सोल्यूशन ये है, कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, घबराना बिल्कुल नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, फौजी बनने जा रहे हो तो फौजी माइंडसेट भी रखो अपना। अब भाई कंक्लूजन यही है कि अपनी पढ़ाई जारी रखो और कट ऑफ की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, कट ऑफ मैंने बता दी है। और वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्योंकि आप वही हो जो मुझे मोटिवेट करते हो। तो आपका लाइक और आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। सो जाओ लाइक करके वीडियो को जाओ। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।